हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तेकू कैफे का आंसर वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन अपने घर लौटता है। जैसे ही ताहिन अपने घर लौटता है वो देखता है कि उसके फादर उसके लिए केक लेकर खड़े हुए हैं। वो देखकर ताहिन थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है ये आप क्या कर रहे हैं। और ये केक उसके फादर तुरंत कहने लगते हैं आज तुम्हारा बर्थडे है, क्या तुम भूल गए। ताहिन सोचने लगता है और फिर कहने लगता है ओह आज तो मेरा बर्थडे है, मैं भूल कैसे गया। ताहिन के डैड कहने लगते हैं चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, आकर खा लो और ये केक भी कट कर दो। ये सुनकर ताहिन स्माइल कर वहाँ पर जाता है और कहने लगता है पर डैड आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इस मंथ हमारा हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है, हमारे पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। उसके डैड उसको देखते हैं और कहने लगते हैं तुम्हें पैसों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम एंजॉय करो, तुम आज के दिन को अच्छे से एंजॉय करो और खाना खाओ। और ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा स्माइल कर देता है। थोड़ी देर बाद ही दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। ताहिन के डैड सिर्फ ताहिन को ही देख रहे थे। इतने में ही ताहिन के घर का दरवाज़ा कोई नॉक करता है। ताहिन अपने डैड को देखता है और कहने लगता है डैड क्या कोई और भी आने वाला था। उसके डैड कुछ भी नहीं कहते। देखते ही देखते कुछ गुंडे वहाँ पर घुस जाते हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर क्या लेने आए हो। और इतने में ही ताहिन अपने डैड को भी देखता है और कहने लगता है डैड ये लोग कौन है और ये लोग हमारे घर में क्या कर रहे हैं। वो गुंडे हंसते हैं और कहने लगते हैं आपका बेटा सचमुच बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर ताहिन के डैड कुछ भी नहीं कहते। इतने में ही वो गुंडे ताहिन का आर्म्स को पकड़कर उसे खींचने लगते हैं। ताहिन जोर जोर से चिल्लाता है और कहने लगता है छोड़ो मुझे, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। पर वो गुंडे बिल्कुल भी ताहिन को नहीं छोड़ते और फिर ताहिन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके डैड ताहिन को जाते हुए देखते हैं और कहने लगते हैं मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, मेरे पास और कोई भी चारा नहीं था। वो लोग ताहिन को लेकर चले जाते हैं। एक क्लब में पार्टी चल रही होती है और उसके साथ साथ ऑक्शन भी चल रहा होता है जहाँ पर सब कुछ बिक रहा होता है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग, माफियाज और सब कोई प्रेजेंट होते हैं और वो लोग सारी कीमती चीज़ों को खरीद रहे होते हैं और लोगों को भी बेच रहे होते हैं और खरीद रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ही ऑक्शन में ताहिन को भी लाया जाता है और ताहिन को वहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है। ताहिन अपने होश में नहीं था, उसे कुछ नशीली चीज़ दे दी जाती है। ताहिन वहाँ पर खड़ा तो था लेकिन वो अपने होश में नहीं था। वो बहुत ज़्यादा इधर उधर देख रहा था लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सब कोई उसे देखते हैं और इतने में ही जो ऑक्शन में खड़ा होता है वो कहने लगता है ही इज़ रियली वर्जिन और आप लोग इसको बोली लगा सकते हैं। इतने में ही सब कोई बोली लगाने लगते हैं। वहाँ पर कोरिया का सबसे बड़ा माफिया डॉन भी होता है जिसका नाम जॉन जोंगकुक होता है। जोंगकुक वहाँ पर किसके साथ डील करने के लिए आया हुआ होता है लेकिन जैसे ही वो लोग ताहिन को देखते हैं उन्हें सबको ही ताहिन चाहिए होता है। और इतने में ही वो जिसके साथ डील करने वाला था वो भी ताहिन को ही अपना बनाना चाहता है। इसीलिए वो ताहिन को खरीदने के लिए वो $50,000 की बोली लगाता है। एंकर बुलाने लगता है और कहने लगता है 50,000 वॉन, 50,000 ट्वाइस। और इतने में ही जोंगकुक जिसका मन ताहिन पर आ ही चुका था वो कहने लगता है $1 मिलियन। और ये सुनकर सब कोई हैरान हो जाते हैं और एंकर भी कहने लगता है $1 मिलियन सोल्ड। वो डीलर जोंगकुक को देखता है और कहने लगता है आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। जोंगकुक कहने लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। वो डीलर गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है पर आपने 1 मिलियन यूज़ किया, ऐसे आप नहीं कर सकते। जोंगकुक कहने लगता है ये कोरिया है और कोरिया में मेरे रूल्स चलते हैं। वो डीलर गुस्से में आ जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट डे ताहिन की नींद खुलती है। जैसे ही ताहिन अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि वो एक बहुत ही बड़े और लग्जरी घर में है और उसकी नींद खुलती है। वो उठकर बैठ जाता है। ताहिन देखता है कि उसके पैरों के पास ही कोई खड़ा हुआ है। वो तुरंत ही वहाँ पर देखता है वो एक मेड थी। वो मेड कहने लगती है हाय सर, मेरा नाम है मिली, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मैं हाउस मेड हूँ। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है मैं कहाँ पर हूँ। मिली कहने लगती है आपको नहीं पता, आप तो कोरिया में ही है। ताहिन कहने लगता है कोरिया में, क्या मैं सियोल में हूँ। ये सुनकर मिली थोड़ा सा स्माइल करती है और कहने लगती है ये सर आप कोरिया में ही है और आप सियोल में ही है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर सेफ है। ताहिन कहने लगता है ये किसका घर है। ये सुनकर मिली कहने लगती है ये जॉन जोंगकुक का घर है। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बेड से उठकर कहने लगता है वही जॉन जोंगकुक जो
कोरिया का बहुत बड़ा माफिया डॉन है। ये सुनकर मिली स्माइल करती है और कहने लगती है, हाँ वही जॉन जोंगकुक। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, तुम इतना ज़्यादा काम बिहेव कैसे कर सकते हो? वो एक डॉन है, माफिया डॉन, क्या तुम्हें उससे डर नहीं लगता? मिली कहने लगती है, लेकिन वो अच्छे है। ताहन कहने लगता है, उसमें अच्छा क्या है? वो लोगों को मारता है और पता नहीं क्या कुछ करता है, तुम उसे अच्छा कैसे कह सकती हो? मिली कहने लगती है, मैं उसे अच्छा इसलिए कहता हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे फैमिली को अच्छे से रखा है। मेरी मॉम भी यहाँ पर काम किया करती थी और मेरी ग्रैंड मॉम भी, और अब मैं यहाँ पर काम करती हूँ। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, एक खूनी कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। ताहन इतना कह ही रहा होता है कि ताहन के पीछे जोंगकुक आकर खड़ा होता है। मिली तुरंत ही कहने लगती है, गुड मॉर्निंग जोंगकुक सर। और ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, मिली तुम्हें इसे कंप्लीट करने देना चाहिए था, मैं भी सुनना चाहता था, ये और क्या क्या मेरे बारे में कह सकता है? मिली कहने लगती है, तो फिर मेरा काम हो चुका है, मैं यहाँ से चलता हूँ। ये कहकर मिली वहाँ से चली जाती है। जोंगकुक ताहन के पास आता है। ताहन कहने लगता है, मुझसे दूर रहो, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। जोंगकुक कहने लगता है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अब तक जिंदा हो और सही सलामत हो। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, खुश? मैं यहाँ पर खुश कैसे रह सकता हूँ? जोंगकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम जिंदा हो, यही तुम्हें खुश होना चाहिए? ताहन कहने लगता है, पर मुझे पता नहीं कि मैं कब तक जिंदा रहूँगा, मैं तुम्हारे पास बिल्कुल भी सेफ नहीं हूँ। जोंगकुक गुस्से से थोड़ा सा स्मार्ट करता है और कहने लगता है, अगर तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो तो फिर तुम कहीं पर भी सेफ नहीं हो सकते। ताहन कहने लगता है, मैं तुम्हारे पास खुद को सेफ महसूस नहीं करता। जोंगकुक कहने लगता है, मुझे नहीं पता तुम खुद सेफ महसूस करते हो या नहीं, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं अपने पैसे ऐसे ही किसी पर नहीं लुटा सकता। इसीलिए मैंने तुम्हें बचाने के लिए जो पैसे लुटाए हैं तुम्हें उनकी भरपाई करनी होगी। तुम यहाँ पर मेड बनकर रह सकते हो, कुछ काम कर सकते हो, जो भी तुम्हें ठीक लगे, लेकिन तुम्हें यहीं पर रहना होगा जब तक कि तुम मुझे रिपेयर नहीं कर देते। ताहन कहने लगता है, पर आपने मुझे खरीदा ही क्यों? जोंगकुक कहने लगता है, अगर मैं तुम्हें नहीं खरीदता तो फिर कोई और तुम्हें खरीद लेता और फिर तुम्हारे लिए वो अच्छा नहीं होता। तुम सिर्फ 18 साल के हो और मैं नहीं चाहता था कि तुम जैसे को कोई और खरीद ले, इसलिए मैंने खरीद लिया। अब ज़्यादा बकवास मत करो, यहाँ पर चुपचाप रहने की कोशिश करो। ये कहकर जोंगकुक वहाँ से चला जाता है। ताहन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और अपने पेट पर बैठ जाता है। जोंगकुक अपने डैड के पास जाता है। जोंगकुक के डैड बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। जोंगकुक के डैड उसे देखते हैं और कहने लगते हैं, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे जोंगकुक? कल रात तुमने डैनियल को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। वो हमसे अच्छा प्रोडक्ट डील करने वाला था, लेकिन तुम्हारे वजह से हमारा डील ख़राब हो गया। और फिर अब तुमने ये क्या कर दिया? क्या तुम सोफिया से शादी नहीं करने वाले? ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, नो डैड, मैं उससे शादी नहीं करने वाला। जोंगकुक के डैड और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? उनसे शादी करने के बाद ही हमारा फैमिली फिर से स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि अब लोग हमारे फैमिली को सीरियसली लेना बंद कर चुके हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा रॉयल्टी और हमारा ग्लोरी नीचे गिर जाए। तुम्हें सोफिया से शादी करनी ही होगी, इसलिए तुम इस बार में नो नहीं कह सकते, ये मेरा ऑर्डर है। जोंगकुक कहने लगता है, डैड, पर मैं सोफिया से शादी बिना किए भी हमारे फैमिली का ग्लोरी वापस ले आ सकता हूँ और मैं हमारे फैमिली बिजनेस को आगे भी बढ़ा सकता हूँ। हमें उस पार्क फैमिली की कोई भी ज़रूरत नहीं है डैड। ये सुनकर जोंगकुक के डैड गुस्से से जोंगकुक को देखते हैं और कहने लगते हैं, क्या तुम चाहते हो कि मैं मेरे वक्त से पहले ही मर जाऊँ? तुम मुझे इतना ज़्यादा टेंशन देना क्यों चाहते हो? वैसे भी मैं बीमार हूँ, तुम चाहते हो कि मैं और ज़्यादा बीमार हो जाऊँ? जोंगकुक कहने लगता है, डैड ट्रस्ट मी, आपने एक अच्छा माफिया डॉन सिलेक्ट किया है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। जोंगकुक का भाई वहीं पर बैठा हुआ था। इतने में ही जोंगकुक के डैड अपने ही एक गार्ड को इशारा करते हैं। गार्ड एक बॉक्स लेकर आता है और उस बॉक्स को जोंगकुक के डैड ओपन करते हैं। जोंगकुक और उसका भाई दोनों ही उस बॉक्स के अंदर देखते हैं। उस बॉक्स के अंदर किसी का कटा हुआ हाथ होता है, जिसमें एक माफिया रिंग होती है। जोंगकुक तुरंत ही देखकर कहने लगता है, ये तो ली फैमिली का माफिया रिंग है, ये यहाँ पर। और ये सुनकर जोंगकुक के डैड जोंगकुक को देखते हैं और कहने लगते हैं, देखा, ऐसा होता है। 3 साल पहले कोई कह सकता था कि इनका भी ऐसा हर्षर हो सकता है, नहीं ना? पर अब इनका कटा हुआ हाथ हमें किसी ने भेजा है, इसका मतलब ये है कि कोई हमें भी टारगेट करना चाहता है और कर रहा है। इसीलिए जोंगकुक, तुम्हें सोफिया से शादी करनी ही होगी, क्योंकि सोफिया से शादी करने के बाद तुम और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है,
नहीं डैड, मैं उससे शादी नहीं करूँगा और मैं अपने हिसाब से सब कुछ डील कर सकता हूँ। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के डैड उसे देखकर कह रहे होते हैं, मेरा कहना अब तक ख़त्म नहीं हुआ है जंगकुक, तुम कहाँ जा रहे हो। जंगकुक नहीं रुकता, वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक और उसका भाई बैठकर कुछ डिस्कस कर ही रहे थे। इतने में ही वहाँ पर ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो ठान लेता है कि वो वहाँ से भाग जाएगा। इसीलिए ताह्युन दरवाज़ा को तोड़ने की कोशिश करता है और 3 बार पुश करता है, लेकिन फिर भी दरवाज़ा नहीं टूटता बल्कि उसका आर्म्स दर्द करने लगता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से से वहीं पर बैठ जाता है। जैसे ही ताह्युन एक सोफे पर बैठा ही हुआ था कि दरवाज़ा अपने आप खुलता है। दरवाज़ा के सामने एक मैनेजर यानी कि एक लेडी खड़ी होती है। वो लेडी बहुत ज़्यादा गुस्से से ताह्युन को देख रही होती है। ताह्युन उसे देखकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, आप कौन है। वो लेडी कहने लगती है, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ और जंगकुक सर ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। ताह्युन कहने लगता है, क्या मतलब है आपका। वो लेडी कहने लगती है, जंगकुक सर ने मुझे यहाँ पर भेजा है और उन्होंने कहा है कि मैं आपको पूरा घर दिखा दूँ, आपको जो भी काम पसंद होगा आप वो कर सकते हैं। ये सुनकर ताह्युन कुछ भी नहीं कहता। वो लेडी चुपचाप आगे आगे चलने लगती है। ताह्युन उसके पीछे पीछे जा रहा था। इतने में ही वो लेडी एक कबर्ड ओपन करती है और कहने लगती है, ये कुछ मिनिमल चीज़ें हैं, ये आपको जान लेनी चाहिए कि ये ज़रूरत के वक्त यहीं पर होती है। ये कहकर वो लेडी वो कबर्ड ओपन कर देती है। ताह्युन बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है और चौंक जाता है क्योंकि उस कबर्ड में सिर्फ वेपन्स ही होते हैं। ये देखकर लेडी थोड़ा सा हंसने लगती है और कहने लगती है, आप अपना शकल तो ज़रा सा देखिए, कितना ज़्यादा डर गए हैं आप। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, यहाँ पर फनी जैसा कुछ भी नहीं था, ये देखकर कोई भी आम इंसान डर ही जाएगा। ये सुनकर वो लेडी कहने लगती है, आपको क्या लगा था ज़रूरत के वक्त यहाँ पर क्या काम आ सकता है और मैं आपको क्या दिखा रहा होगा, इसलिए आप इतना ज़्यादा चौंकिए मत, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है। और इतने में ही वो लेडी इतना कह ही रही होती है कि ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है, यहाँ पर रहना ही कौन चाहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। वो लेडी कहने लगती है, तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। ताह्युन कुछ भी नहीं सुनता और भागने लगता है। वो लेडी उसके पीछे भागने लगती है। इतने में ही ताह्युन जंगकुक और उसके भाई के पास पहुँच जाता है और जैसे ही वो उन सबको देखता है वो वहीं पर रुक जाता है। जंगकुक का भाई और उसके गार्ड्स सब कोई ताह्युन की ओर गन तान देते हैं। ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहीं पर स्टैचू बनकर खड़ा हो जाता है। और इतने में ही वो लेडी मैनेजर भी वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है, आई एम सॉरी, मैं इन्हें नहीं रोक पाया, ये भागकर यहाँ पर आ गए हैं। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही सबको देखता है और गुस्से से कहने लगता है, एवरीवन आउट नाउ। और ये सुनकर सब कोई बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। और इतने में ही वो मैनेजर कहने लगती है, सर क्या आप इन्हें पनिश नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने यहाँ से भागने की कोशिश की। और इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, आपका काम सिर्फ ये है कि आप मेरे भाई को यहाँ से लेकर जाएंगे, जाओ यहाँ से तुम। और ये सुनकर जंगकुक का भाई कहने लगता है, वैसे तो ये खूबसूरत ही है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, एक वर्ड भी और नहीं, यहाँ से तुम जा रहे हो अभी के अभी। ये सुनकर जंगकुक का भाई कहने लगता है, ओ ब्रो चिल, मैं तो सिर्फ इन्हें देखकर कुछ कमेंट कर रहा था। जंगकुक कहने लगता है, नो मोर वर्ड्स, यहाँ से जाओ, निकलो अब। और ये सुनकर जंगकुक का भाई बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से जाने लगता है। देखते ही देखते सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब सिर्फ जंगकुक और ताह्युन वहाँ पर थे। जंगकुक तुरंत ही ताह्युन के पास पहुँचता है और उसके कॉलर को पकड़कर उसे एक पिलर पर पिन कर कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है, हाँ तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, बाहर देखो, जहाँ से तुम्हें दिखाई दे रहा है और जहाँ तुम्हें दिखाई नहीं भी दे रहा है, ये सब कुछ मेरा ही है। तुम भागते भागते कहाँ पर जाओगे, हाँ क्या तुम्हें पता है ये पूरा टाउन मेरा है और तुम जहाँ तक जा सकोगे वो सब कुछ मेरा ही है, ये पूरा स्टेट मेरा ही है, तुम कहाँ तक भाग सकते हो। मैं तुम्हें ये सब कुछ ऑफर करना चाहता हूँ लेकिन तुम बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानते, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पर। और ये कहकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में ताह्युन का कॉलर छोड़ देता है और उससे दूर हट जाता है। ताह्युन कुछ भी नहीं कहता, जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ताह्युन को समझ नहीं आता कि जंगकुक उसे पनिश क्यों नहीं कर रहा था। टाइम स्किप होता है। अब ताह्युन अपने ही रूम में था लेकिन वो खाना नहीं खा रहा था। इतने में ही जंगकुक उसके रूम में एंटर होता है। उसे देखकर मिली कहने लगती है, शायद मुझे अब यहाँ से जाना होगा। ये कहकर मिली वहाँ से चली जाती है। जंगकुक कहने लगता है, शायद यहाँ पर कोई खाने को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है ना, हंगर स्ट्राइक चल रहा है शायद। ये सुनकर ताह्युन तुरंत ही जंगकुक को घूर कर देखता है और कहने लगता है, मैं खाना नहीं खाने वाला, किसे पता कि तुमने इस पे क्या कुछ मिलाया होगा। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्मार्ट करता है और कहने लगता है, आह
तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हें बचाया था। ताहिन कहने लगता है हाँ तो मार भी तो सकते हो ना। जंगकुक कहने लगता है तो फिर तुम क्या चाहते हो? ताहिन कहने लगता है कुछ भी नहीं। जंगकुक कहने लगता है ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, हम लोग बाहर खाना खाने जाएंगे। ताहिन खुद को देखता है और फिर कहने लगता है इस नाइट सूट में? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर जंगकुक एक बहुत ही बड़ी डिज़ाइनर को वहाँ पर बुला लेता है और वो अपना बहुत ज़्यादा ड्रेस कलेक्शन लेकर वहाँ पर आ जाता है और सब कुछ ताहिन को ट्राई करवाने लगता है। फाइनली ताहिन को एक बहुत अच्छी सी ड्रेस पसंद आ जाती है और फिर ताहिन रेडी हो जाता है। देखते ही देखते ताहिन और जंगकुक दोनों ही एक बहुत ही बड़े से रेस्टोरेंट में होते हैं, पर वहाँ पर बाकी सब गैंगस्टर्स और डीलर्स भी होते हैं और कुछ माफियाज भी होते हैं जो कि उसे देखकर कहने लगते हैं ये तो वही है ना जो जंगकुक द माफिया डॉन, और उसके साथ कौन है? ओ ये तो वो है जिसे उसने उस ऑक्शन में खरीदा था। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? ये सब लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि दोनों ही वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। ताहिन कहने लगता है अब ये मत कहिएगा कि ये रेस्टोरेंट भी आप ही का है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है नहीं ऐसा नहीं है। ताहिन कहने लगता है तो फिर इसके स्टाफ आपके होंगे। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है ऐसा भी नहीं है, इसमें से कुछ भी नहीं है। ये रेस्टोरेंट मेरा वन ऑफ द फेवरेट रेस्टोरेंट है क्योंकि जब मेरी मॉम जिंदा थी वो मुझे हमेशा यहीं पर लाया करती थी। ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर ताहिन और जंगकुक थोड़ी देर तक ऐसे ही बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर सोफिया और उसका बॉडीगार्ड आ जाता है। सोफिया जंगकुक को देखकर कहने लगती है तो फिर यही है जिसके लिए तुमने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया, ये गार्बेज। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है तुम मुझे गार्बेज कैसे कह सकती हो? सोफिया कहने लगती है हाँ क्योंकि तुम गार्बेज हो। कोई इतना लग्जरी ड्रेस पहन लेने से, इतना फैशन डिज़ाइनर का ड्रेस पहन लेने से कोई गार्बेज क्वीन नहीं बन जाता। तुम गार्बेज थे और गार्बेज ही रहोगे। जंगकुक गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है सोफिया प्लीज़ तुम इससे ऐसे बातें नहीं कर सकते, और वैसे भी मैंने कभी भी ये नहीं कहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगा। सोफिया कहने लगती है हमारे फैमिलीज़ में चॉइसेस नहीं होते। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है पर मैं चूज़ करना जानता हूँ और मुझे ही चूज़ करना है कि मैं किसके साथ रहना चाहूँगा, और वो मैंने चूज़ कर लिया है। ये कहकर जंगकुक ताहिन की ओर देखने लगता है। ताहिन कुछ भी नहीं कह रहा था, वो सिर्फ जंगकुक के आंखों में देख रहा था। जंगकुक सोफिया को देखता है और कहने लगता है तो फिर सोफिया मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ी देर भी और रहना चाहिए, तुम जा सकते हो। सोफिया कहने लगती है अगर तुम चाहते हो कि 4 लोगों में तुम्हारी बुराइयाँ ना हो और लोग तुम्हारे बारे में ऐसा वैसा कुछ भी ना कहे तो फिर तुम्हें मुझे छोड़ने के लिए बाहर तक तो आना चाहिए। जंगकुक तुरंत ही ताहिन को देखता है और कहने लगता है मैं अभी आता हूँ। और ये कहकर जंगकुक सोफिया को बाहर तक छोड़ने के लिए बाहर चला जाता है। इतने में ही ताहिन पीछे की दरवाजे से वहाँ से भागने लगता है। ताहिन भागते भागते पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को कहने लगता है प्लीज़ कॉप्स मेरी मदद कीजिए। ताहिन को सुनकर पुलिस उसके पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं हाँ बताइए क्या बात है, आप इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों है? ताहिन कहने लगता है मुझे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था, क्या आप मुझे बचा सकते हैं? ताहिन को वो लोग पूछते हैं लेकिन किसने आपको अगवा किया था? ताहिन कहने लगता है दरअसल वो जियोन जंगकुक के लोग थे। ये सुनकर तो पुलिस एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसके नेक्स्ट मोमेंट ही वो दोनों मिलकर ताहिन को फिर से जंगकुक के घर में छोड़ने जाते हैं और वो लोग ताहिन को हैंडकप्स पहनाकर जंगकुक के घर के बाहर लेकर जाते हैं और जंगकुक का घर का डोर नॉक करते हैं। मिली दरवाज़ा ओपन करती है और जैसे ही वो ताहिन को देखती है वो तुरंत ही जंगकुक को बुला लाती है। जंगकुक वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है ओह तो फिर तुम यहाँ पर हो। जंगकुक का गार्ड तुरंत ही पुलिस को उनका पैसे दे देता है और पुलिस ताहिन का हैंडकप्स खोल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक तुरंत ही ताहिन के हाथों को पकड़ता है और उसे खींचता हुआ उसके रूम में लेकर चला जाता है और ले जाकर कहने लगता है तुम्हें क्या लगा था, तुम यहाँ से भागने की कोशिश कैसे कर सकते थे, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है मैं तुमसे भागूं नहीं तो क्या करूं, तुमने यहाँ पर मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे यहाँ पर बांध कर रखा हुआ है और मैं नहीं चाहता ऐसी लाइफ, तुम मुझे जाने दो प्लीज़। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम यहाँ पर ही रहो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है मुझे पहले से ही समझ जाना चाहिए था कि पुलिस भी तुम्हारे साथ ही होगी। जंगकुक कहने लगता है प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम हमेशा ही मेरी बात क्यों नहीं सुनते? ताहिन कहने लगता है तो फिर समझाओ ना मुझे क्या नहीं सुनना चाहिए और क्या सुनना चाहिए, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हें मुझे समझाना होगा। ताहिन
ये सब कह ही रहा होता है कि जंगकुक गुस्से से देखता है और कहने लगता है, ओह आई कैंट हेल्प, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता अपने फीलिंग्स को, मैं जैसे भी फील करता हूँ तुमको लेकर मैं वो सब को रोक नहीं सकता। ये सब कहकर जंगकुक नीचे देख ही रहा होता है कि ताह्युन जंगकुक के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करने लगते हैं। देखते ही देखते जंगकुक ताह्युन को पेट पर पटक देता है और उसके ऊपर जाने ही वाला होता है कि कोई आकर जंगकुक को पीछे से गोली मार देता है। जंगकुक के आर्म्स पर गोली लगकर चली जाती है। जंगकुक वहीं पर घायल हो जाता है। जंगकुक तुरंत ही ताह्युन का हाथ पकड़कर उसे नीचे खींच लाता है और दोनों ही बेड के साइड पर छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही ताह्युन कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो? और ये सब क्या था? जंगकुक कहने लगता है, डोंट वरी, मेरे गार्ड्स उसके पीछे अब तक जा चुके होंगे और वो लोग उस स्नाइपर को कभी भी जाने नहीं देंगे। ये सुनकर ताह्युन यस कहता है और कहने लगता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट आई है, तुम्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। जंगकुक कहने लगता है, कुछ भी नहीं है, ये मैं संभाल लूँगा, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर ताह्युन तुरंत ही जंगकुक के उस घाव पर ही थोड़ा सा दबाने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा दर्द से चिल्ला उठता है और कहने लगता है, आउच, दर्द कर रहा है। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा स्मॉक करते हुए कहने लगता है, तुम्हें दर्द नहीं कर रहा था ना? देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कहकर ताह्युन जंगकुक को बेड पर बिठाता है और फिर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ जाता है और जैसे ही ताह्युन फर्स्ट एड बॉक्स जंगकुक के साइड पर रखता है, जंगकुक अपने शर्ट का बॉटम्स खोलने ही वाला था कि ताह्युन कहने लगता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर ताह्युन जंगकुक के सारे बटन्स बहुत ज़्यादा खींचकर शर्ट को फाड़ कर निकाल लेता है और फिर शर्ट को रिमूव करके नीचे फेंक देता है। और जैसे ही ताह्युन जंगकुक का बॉडी देखता है, ताह्युन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। ताह्युन फिर भी इग्नोर करता हुआ अंदर से मेडिसिन निकालता है और वो जंगकुक के उस घाव पर मेडिसिन अप्लाई करने लगता है। जंगकुक ताह्युन को देख रहा था, ताह्युन ब्लश कर रहा था और इग्नोर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके ब्लश से पता चल ही रहा था कि वो कितना ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस कर रहा है। और वो देखकर जंगकुक तुरंत ही कहने लगता है, क्या तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? ये सुनकर ताह्युन कुछ भी नहीं कह पाता। देखते ही देखते ताह्युन जंगकुक का उस हाथ पे बैंडेज कर देता है और जैसे ही वो बैंडेज करता है, ताह्युन वहाँ से जाने ही वाला होता है कि जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने लैप्स पर बिठाता हुआ कहने लगता है, क्या तुम घबरा गए थे? ताह्युन अपना सर हिलाकर यस कहता है। जंगकुक कहने लगता है, ये सब यहाँ पर होता रहेगा, तुम ये सब पर ध्यान मत देना। ताह्युन कहने लगता है, मुझे डर लगता है इन सब चीज़ों से, क्या तुम सेफ़ हो? जंगकुक कहने लगता है, मैं सेफ़ तो कभी नहीं रहूँगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर भी नहीं जाऊँगा। ये सुनकर ताह्युन तुरंत ही जंगकुक को हक कर लेता है और कहने लगता है, प्रॉमिस ना? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, या प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, और वैसे भी तुम अब मेरे हो। ये सुनकर ताह्युन तुरंत कहने लगता है, हाँ मुझे पता है, क्योंकि तुमने ही मुझे खरीदा है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ओ नो, इसलिए नहीं कि मैंने तुम्हें खरीदा है, इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं किसी और को तुम्हारे पास आने तक नहीं दे सकता। और ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा ब्लश करता है और कहने लगता है, क्या सच? जंगकुक यस कहता है। ताह्युन देखते ही देखते जंगकुक के लिप्स पर फिर से अपना लिप्स प्रेस कर देता है। दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं और फिर देखते ही देखते दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। रात भर यही सब चलता ही रहता है। अगले दिन सुबह जंगकुक ताह्युन को देखता है और कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो? ताह्युन कहने लगता है, या, लेकिन, और इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, इट्स ओके, तुम आराम कर सकते हो, मैं चलता हूँ। ये कहकर जंगकुक उठ जाता है और काम पर चला जाता है। ताह्युन सोकर सोच रहा होता है, क्या मैं ये सब सही कर रहा हूँ? मैं एक माफिया के साथ रह रहा हूँ, क्या ये सब मुझे करना चाहिए या फिर मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? ये सब ताह्युन सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर मिली आ जाती है। मिली को ताह्युन कहने लगता है, मिली तुम्हें क्या लगता है जंगकुक कैसा है? मिली थोड़ा सा सोचती है और फिर कहने लगती है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो सिर्फ बुरे लोगों के साथ बुरे हैं, वरना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। क्या आपको पता है, जब मुझे अपने माँ के लिए दवाइयों की ज़रूरत थी और उनके इलाज के लिए पैसे ज़रूरत थी, मैंने उनसे ही कहा था और उन्होंने सब कुछ हेल्प किया था। उन्होंने बाकी बहुत सारे लोगों की हेल्प की है। और ये सब सुनने के बाद ताह्युन को अब जंगकुक का अच्छा साइड्स भी नज़र आने लगा था। ताह्युन भी कहीं ना कहीं जंगकुक को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। कुछ दिनों बाद ही जंगकुक और ताह्युन अपने डाइनिंग पर बैठे हुए होते हैं और जैसे ही थोड़ी देर तक वो लोग खाना खा रहे होते हैं,
थोड़ी देर बाद ही ताहिन को कुछ अच्छा नहीं लगता। ताहिन जोंगकुक को देखता है और कहने लगता है, जोंगकुक मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरा सर चकरा रहा है, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। जोंगकुक कहने लगता है, क्या हुआ तुम्हें? ताहिन कहने लगता है, पता नहीं। और इतने में ही ताहिन के नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। जोंगकुक उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने गार्ड्स को और मेड्स को बुलाने लगता है। सब कोई वहाँ पर गैदर हो जाते हैं। जोंगकुक कहने लगता है, ये खाना किसने बनाया था? इसमें जरूर ही पॉइजन था, इसलिए ये सब हो रहा है। वो अपने गार्ड को देखता है और कहने लगता है, अभी के अभी डॉक्टर को बुलाओ, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। गार्ड बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है और वो तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर तुरंत ही वहाँ पर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही ताहिन आंखें खोलता है। ताहिन अब ठीक था। ताहिन हर जगह पर जोंगकुक को ढूंढ रहा था, लेकिन जोंगकुक उसके रूम में नहीं था। ताहिन तुरंत ही मिली को देखता है और कहने लगता है, मिली, जोंगकुक कहाँ पर है? मिली कहने लगती है, जोंगकुक सर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, वो तो घर से बहुत पहले से गए हैं, लेकिन अब तक लौटे नहीं है। ताहिन कहने लगता है, कब से? मिली कहने लगती है, जब आप यहाँ पर बेहोश हो गए थे तब से। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और जब डॉक्टर यहाँ पर आ चुके थे तब जोंगकुक सर यहाँ से चले गए और वो अब तक नहीं लौटे। ताहिन और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि जोंगकुक उसे इस हालत में छोड़कर कहाँ पर चला गया है। और यही सब ताहिन सोच ही रहा होता है कि जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा खून पे लथपथ होकर वहाँ पर आता है। ताहिन डर जाता है और पेड़ से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सर चकराता है और ताहिन फिर से पेड़ पर बैठ जाता है। जोंगकुक भाग कर जाकर ताहिन को पकड़ लेता है और कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो? ताहिन जोंगकुक को देखता है और कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा पूरे बॉडी पर खून लगा है, ये सब क्या था? क्या तुम किसी को मार कर आए हो या फिर तुम्हें कहीं पर चोट लगी है? दिखाओ मुझे, तुम्हें कहीं पर चोट लगी है। ये कहकर ताहिन बहुत ज़्यादा घबराता हुआ जोंगकुक के आगे पीछे हर तरफ देखने लगता है। जोंगकुक कहने लगता है, काम डाउन ताहिन, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और रही बात इस खून की, ये उसका है जिसने तुम्हें पॉइजन देने की कोशिश की थी। ताहिन कहने लगता है, क्या तुमने इतनी जल्दी उसे पकड़ भी लिया? और इतने में ही जोंगकुक कहने लगता है, यस, वो अब इस दुनिया में नहीं है, ना ही कोई भी ऐसा जो कि तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा वो यहाँ पर रह सकता है। मैं उसे हेल का नज़ारा ऐसे दिखाऊंगा कि वो मौत के लिए भीख मांगेगा जैसा वो मांग रहा था, और फिर मैं अच्छे से उसे मौत वरदान में दे दूंगा जैसे मैं अभी अभी देकर आया हूँ। ये सुनकर ताहिन पहले तो डर जाता है, लेकिन फिर ताहिन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है क्योंकि जोंगकुक ने सिर्फ जो भी किया उसी के लिए किया। और यही सब सोचकर जोंगकुक को ताहिन हक कर लेता है। दोनों ही एक दूसरे को हक करते हैं और फिर ताहिन कहने लगता है, आई लव यू जोंगकुक, आई लव यू सो मच। जोंगकुक कहने लगता है, आई लव यू सो मच, और कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जो भी तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। ये कहकर जोंगकुक ताहिन को और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और फिर ताहिन के फॉरहेड पर किस कर देता है। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि हमने जो टॉप द एफएफ शुरू किया था कल, उसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है और वो भी सुबह 10:30 बजे। आप लोग रेडी रहिएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह 10:30 बजे टॉप द एफएफ के साथ, और शाम को 6 बजे टॉप जोंगकुक 1 एफएफ के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।